अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हजरात, मैं हूँ अलीशा अराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंद के 3 खास मुल्कीय यौम में से एक है 26 जनवरी। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के बतौर में पूरे मुल्क में काफी जोश और इज्जत आबरू के साथ मनाया जाता है। ये वो दिन है जब हिंद में जमहूरियत और आइन लागू हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को हमारे मुल्क के इज्जत मकाम और इखलास से भी जोड़ा जाता है। इस दिन मुल्क भर में कई तरह के प्रोग्राम मुकम्मल किए जाते हैं और बतौर खास मरकजों और सियासी दफ्तरों में से काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो देखते हैं अपने मुल्क की शान का ये खास प्रोग्राम। हर साल 26 जनवरी को हिंद अपने यौम जमहूरियत को मनाता है, क्योंकि इसी दिन मुल्क का आइन काबिल हुआ था। इसे हम सभी कौमी त्योहार के बतौर में मनाते हैं और इस दिन को कौमी छुट्टी का ऐलान भी किया जाता है। इसके अलावा और यौम जमहूरियत को भी कौमी छुट्टी का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तानी असेंबली में हिंद के आइन के लागू होते ही हमारा मुल्क पूरी तरह से सियासी हुकूमत बन गया। इस खास दिन पर हिंदुस्तानी लश्कर की ज़रियात से अजीम परेड की जाती है, जो हमेशा विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट पर ख़त्म होती है। इस दरमियान तीनों हिंदुस्तानी लश्करों के ज़रियात से कौमी पिता को सलामी दी जाती है। साथ ही लश्कर के ज़रियात से हथियारों और टैंकों का बखान भी किया जाता है, जो हमारी कौमी ताकत की अलामत है। आर्मी परेड के बाद मुल्क के सभी इलाकों के ज़रियात से झांकियों के ज़रियात से अपने तहजीब और रिवाज की शुरुआत की जाती है। इसके बाद हिंदुस्तानी हवाई लश्कर के ज़रियात से हमारे कौमी परचम के रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे की तरह आसमान से फूलों की बारिश की जाती है। आज़ादी के बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी को 28 अगस्त 1957 की मीटिंग में हिंद के मौजूदा कानून का ढांचा तैयार करने को कहा गया। 4 नवंबर 1957 को डॉ. आर. अम्बेडकर की सदरता में हिंदुस्तानी आइन के हिस्से को सदन में रखा गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में आइन बनकर तैयार हुआ। आखिरकार इंतजार की घड़ी 26 जनवरी 1950 को मुकम्मल हो गई और इसको लागू के साथ ही खत्म हुई। साथ ही गुज़िश्ता मुल्क के अहद भी इज्जत बख्श हुए। यौम जमहूरिया पर तमाम मुल्क हिंद अपने लश्कर की ताकत को जाहिर करके हिंद के अवाम को हौसला अफजाई और ताकत और जिम्मेदारी जाहिर करता है और हम सब के लिए एक शर्फ की बात होती है। अल्लाह उन सब जंगजुओं को अपनी हिफाजत दे जो हमारी हिफाजत का जिम्मा लिए हुए है। बनाते हैं, जैसे खबर देखकर, स्कूल में लेक्चर के जरिए से या हिंद की आज़ादी के मौजूद किसी मुकाबले में हिस्सा वगैरह लेकर। लेकिन इसी दिन हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए से नई दिल्ली के रास्ते पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है, जहां परचम लहराकर कौमी तराने के बाद मेरे दिल में बसता है कि फूलों की बारिश हवाई लश्कर के ज़रियात से की जाती है, जो आसमान में कौमी परचम का निशान जाहिर करती है। हर हिंदुस्तान के लिए उसका मुल्क मुल्क नहीं है, माँ है, अम्मा है। इसके अलावा वो अपने कौम के लिए जीता है। हर हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान इस कौम को, इस मुल्क को अपना मुल्क ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी और मौत समझता है। इसी तरह से हर एक मुसलमान अपने कौम को इस हदीस के साथ मुकम्मल करता है कि हुब्बुल वतनी, यानी कि अपने दीन से मोहब्बत करो। इसी साथ में हिंदुस्तानी का हर एक बंदा, जो चाहे किसी भी मजहब या मुअस्सिस से ताल्लुकात रखता हो, इसी के लिए जीता और मर जाता है। इस दिन सभी को ये वादा करना चाहिए कि वो अपने मुल्क के आइन की हिफाजत करेंगे, मुल्क की सुकून और अमन को बनाए रखेंगे, साथ ही मुल्क की तरक्की में हिमायत करेंगे। इसी के साथ मैं लूंगी आपसे इजाजत और सभी हिंद अवाम को तस्नीम टीवी की ओर से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश।